सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे। नमस्कार, हेलो, आप सभी का स्वागत है श्रीमती लखपति में। आप सभी को एक बात बताऊं, मुझे तो आदत हो गई है आप सभी से मिलने की, इसीलिए यहाँ भागी भागी चली आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को भी इंतजार रहता है सन्नियों के पर्दे पर इस मजेदार गेम शो का, है ना? तो फिर बिना देरी किए बुलाते हैं अपनी 3 देवियों को, उनसे हम बात करेंगे, उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनकी कहानियाँ जानेंगे और उनमें से एक श्रीमती आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से जीत कर जाएंगी। बुलाते हैं अपनी श्रीमतियों को। मजेदार खेल अब शुरू होगा, खेल में छुपी है सबकी जीवन गाथा, सन्नियों पे। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीमती लखपति में। हम यहाँ ढेर सारी बातें करेंगे, आपके सपनों के बारे में भी जानेंगे, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए अपनी अपनी जगह पर आप चले जाइए, ठीक है? सन्नियों पे लखपति श्रीमती। नमस्ते, मैं सुचारिता, मैं कस्बा से आई हूँ। 1 लाख रुपए आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगी सुचारिता? आपका कौन सा सपना है जो पूरा करेंगी? बताती हूँ, उससे पहले चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ये कौन है? ये दरअसल मैं ही हूँ, आज से 2 साल 8 महीने पहले। ये आपका फोटो है? हाँ, तब मेरा वजन 126 किलो था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ? इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा 70 साल के हैं, वो अभी भी काम करते हैं, तो मैं सपोर्ट करने के लिए ये पैसे उन्हें देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश होंगी अगर ऐसा हुआ तो। आपकी ये स्थिति हुई कैसे? मतलब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँची आप? मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं और शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कोविड के दौरान मैंने अपने पति को खो दिया। उसी पल से मैं अकेले रहने लगी अपनी 2 बेटियों के साथ। उस समय से सब कुछ बदल गया। मैं बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, हर चीज सुनसान पड़ गई थी। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटियों के बारे में सोचा कि अगर मैं हार मान लूंगी तो उनका क्या होगा। जरूरी था। उस वक्त मेरे पिताजी ने बहुत सहारा दिया और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है। मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मैं हर चीज का सामना करूंगी। मेरे लिए और अपनी बेटियों के लिए मैं जरूर करूंगी। आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ी होगी? नहीं, एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट नहीं। मैं अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट के ऊपर भी ध्यान देती हूँ। अच्छा। मैं खुश हूँ कि मैं इस हालत से बाहर आ सकी और मुझे एक नई जिंदगी मिली। मैं अब बहुत खुश हूँ और अपनी बेटियों के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही हूँ। मैं 126 किलो की थी, पर मैंने 59 किलो वजन घटाया। ओह, क्या बात है! जोरदार तालियां हो जाएं। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और सोचती हूँ कि ऐसी हालत में जो भी है मैं उनकी मदद करूँ। जी बिल्कुल। मैं अभी एक वेलनेस एडवाइजर बनकर फुल टाइम काम कर रही हूँ। वाह। जो मेरी तरह इस हालत से निकलना चाहते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनको मैं पर्सनल कोचिंग देना चाहती हूँ और एक अच्छी जिंदगी के लिए सपोर्ट देना चाहती हूँ। वाह। अब मैं बहुत खुश हूँ और पूरे जोश में हूँ और जो भी मेरी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं उनकी मदद कर रही हूँ और आगे भी करती ही रहूंगी। बिल्कुल, आप जरूर कर पाएंगी। बहुत बढ़िया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कंपनी में सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम करते हैं। मुझे बुरा लगता है कि जहां बाकी सारे पिता इस उम्र में आराम करते हैं, पर मेरे पिता आज भी काम कर रहे हैं। और आप चाहती हैं कि आप अपने पिताजी को सपोर्ट करें, थोड़ा योगदान दें ताकि उनकी कुछ तकलीफें कम हो सकें, है ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरुंधति, आप अपने सपने के बारे में बताइए। मेरा नाम अरुंधति डे है, मैं गांगुली बागान से आई हूँ। आप 1 लाख रुपए का क्या करेंगी? आपका कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहती हैं? मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अनाथ आश्रम में दान करूँगी। हाँ। क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पति भी नहीं रहे हैं, तो मुझे अनाथ होने का दर्द पता है। इसलिए मैं उन अनाथ बच्चों के लिए जिनके पास कोई नहीं है कुछ करना चाहती हूँ। पता नहीं कितना कर पाऊंगी, पर जितना
मुझसे हो पाएगा, मैं जरूर जरूर करूंगी अगर मैं जीती तो, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई अनाथ न रहे। शुक्रिया अरुंधति यहाँ आने के लिए, आपकी सोच बहुत नेक है। मधुमिता अपनी कहानी बताइए। नमस्ते दीदी। नमस्कार। मेरा नाम मधुमिता परमाणिक है। मैं बरुईपुर से आई हूँ। मेरी एक छोटी सी किराना की दुकान है, तो मैं चाहती हूँ कि उसी को और बड़ा करूँ। तो दुकान का सामान सब आप हाँ, सब खरीदती मैं हैं? ही करती हूँ। अच्छा। मतलब कि दुकान के लिए सारा सामान मैं ही लाती हूँ, और वो जहाँ से लाना होता है ना, वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो अच्छा। मैं साइकिल चलाकर जाती हूँ। हाँ, हाँ, और साइकिल चलाना भी मैं यहीं आकर सीखी हूँ। पहले कुछ नहीं आता था, पर अब यही वाह, काम आ रहा है। कमाल की बात है। हाँ, अगर एक साथ इतना पैसा आ जाए कि मैं सारा सामान साथ में ला पाऊँ, तो मेरी मेहनत भी कम बिल्कुल पड़ेगी सही और बात है। दुकान कोई भी ग्राहक चल आपकी पड़ेगी। दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। हाँ। बढ़िया, मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ से जीत कर जाएं और आपकी दुकान खूब धन्यवाद। तरक्की करे। तो हमने अपनी 3 श्रीमतियों के सपनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। हमारी आज की तीनों श्रीमतियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं और जोश से भरी हुई हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। और आप सबको पता है हमारे पहले राउंड में क्या होता है। नोट छापने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं। देखते हैं हमारी श्रीमतियों को नोट की पहचान कितनी है। शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, जीतो नोट पहचान के। तो इसमें आपको नोट पहचानने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये सादे कागज नहीं है, इनके पीछे असली नोट हैं जो पीछे की तरफ छपे हुए हैं। आपको इनके आकार से अंदाजा लगाना है और यहाँ पर स्टैंप रखी है 10, 20, 50, 100, 200 और 500। अगर आपको लगता है 10 रुपए का नोट है, 10 वाली स्टैंप उठानी है, इंक लगानी है और यहाँ पर छापना है, ठीक है। 1 मिनट का समय मिलेगा इस सारे काम के लिए। मतलब आपको नोट पहचानने हैं और स्टैंप लगानी है, ठीक हाँ, है। मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का खेल सुचरिता के साथ। सन्नियों पे लखपति श्रीमती। सुचरिता का समय शुरू होता है अब। 50 की स्टैंप लगाई है, ये देखिए यहाँ पर कुछ खाली रह गया है। 100, ठीक है। अगला 10, ये आपने छोड़ दिया है ना। अच्छा, ये भी 10, ठीक है। चलिए अगला। इंक ठीक से लगाइए। हाँ चलिए, 30 सेकंड बचे हैं। 50, 200, ठीक है। 500, ठीक है। अगला 10, ठीक है। आगे 200, ये आपने छोड़ दिया है, ट्राई नहीं करना है ये। ओके, ठीक है। लखपति श्रीमती। घंटी बज गई है और कुछ नोट रह गए हैं। आपने 1-2 नोटों में स्टैंप नहीं की है, पर चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं सुचरिता ने कितने नोट सही पहचाने हैं। 10 रुपए की स्टैंप लगाई है 100 रुपए के नोट पर। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। और 200 रुपए की स्टैंप लगी है 50 रुपए के नोट पर। एक भी मैच नहीं मिला, सिर्फ मिले 10 और 10 यानी 20 रुपए। तो इस राउंड का स्कोर है इनका 20 रुपए। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। सन्नियों पे लखपति। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। पचास, गुलाबी नोट जैसे होठ गुड़िया दे बैंग 10, ओके ठीक है। देखिए कौन सा नोट हो सकता है, ये पहचानिए। पैसे वाले दे मोबाइल बैंग बैंग बज दे मनी दा स्वैग सुपर कोई ना इससे ऊपर 50, ठीक है। ये टोटल धमाल 500, 200, ये तो अच्छा समझ में आ रहा है आपको।
चलिए 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 जल्दी, अभी कुछ नोट बाकी हैं। 100, 50। ज्यादातर हो गए हैं, बस 2 नोट बचे हैं जिन पर स्टैंप नहीं लगी है। अब देखते हैं अरुंधति ने क्या कमाल किया है। 500 रुपए की स्टैंप में है 500 रुपए का नोट। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। चलिए तो कुल स्कोर हुआ 500, 20, 30, 40। 540 रुपए कमाए हैं अरुंधति ने इस राउंड में। सन्नियों पे शुक्रिया। लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। इंक ठीक से लगाइए तभी स्टैंप लगेगा। 200, 500, ये दोनों रह गए हैं, ठीक है। 20 ठीक है, इन दोनों पर लगाइए स्टैंप। ओके ठीक है, चलिए 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 आगे। इस पर ठीक से स्टैंप लगाइए। 10 की है ना ये, एक बार ठीक से इंक लेकर लगाइए। 200, 200। समय निकल रहा है। 500 ठीक है, और वो तीनों पर। अगला। लखपति श्रीमतियाँ। अब देख लेते हैं कितना स्कोर हुआ है। इनकी मुस्कान कुछ बता रही है। 100 रुपए की स्टैंप में है 50 रुपए का नोट। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। और 20 रुपए के स्टैंप पे है 10 रुपए का नोट। तो कितना कमाया आपने? 130। 20 पर सुचरिता, 540 पर अरुंधति और मधुमिता 130 पर। लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। अरुंधति अपने बारे में कुछ बताइए। मैं भवानीपुर के दे सरकार परिवार में पैदा हुई थी। जमींदार परिवार था। अच्छा। पूरा परिवार साथ साथ रहा करता था। 12 सदस्य रहते थे घर में। घर बार सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ। अब तो बस सपना सा लगता है। ये सब बचपन की यादें हैं। फिर एक दिन जमींदारी चली गई और हमारे जो विशाल मंदिर थे भगवान के, वहीं मेरी दादी जी ध्यान में बैठी हुई और वहीं उनका देहांत हो गया। हाँ? मैं छोटी सी थी, कुछ समझ नहीं पाई। सब कुछ सपना सा लगा मुझे। उनके देहांत के बाद हमारा मकान ऊपर से नीचे तक टूटने लगा। मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्के मिले जिसे सरकार ने ले लिया। सोने के सिक्के मिले? हाँ, ये सब हमने अपने घर में बड़ों से सुना। तब हम छोटे थे, अपनी आंखों से हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब तक घर और सब कुछ बिक चुका था। परिवार बिखर गया था। मैं, माँ, पिताजी, उनकी दोनों बहनें, मेरा भाई, हम सब अलग रहने लगे। फिर एक के बाद एक सबका साथ छूटता गया। अलग हो जाने के बाद घर चलाने का बोझ मुझ पर आ गया था। तो माँ पिताजी कोई काम नहीं करते थे? हाँ, बाबा जो थे वो कॉर्पोरेट में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एक ही दिन में मेरे बाबा हार्ट अटैक से चल बसे। सुबह घर से निकले थे, अचानक हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले गए और शाम तक खबर आ चुकी थी। बाबा को इस हालत में देखकर मेरी माँ सहन नहीं कर पाई और कोमा में चली गई। 1 महीने के अंदर भाई छोटा था, बुआ रिटायर्ड थी और इन सब के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सबको मैंने संभाला, भाई को पढ़ाया लिखाया, नौकरी का इंतजाम किया, शादी कराई, लेकिन फिर वो भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और उसके बाद हमारी बात होनी बंद हो गई। अच्छा। एक एक करके सब चले गए और साथ छूट गया और मैं अकेली रह गई। आपने इतना कुछ देखा है अपने जीवन में, इसीलिए आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है मैम, मैं क्या बोलती हूँ, अकेलापन, उम्र, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मन में शक्ति है,
हिम्मत है तो इंसान आगे बढ़ सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा से यही सोचती रही क्या बात है। कि जैसे अब तक सबके लिए करती आई हूँ वैसे ही आगे भी करती रहूंगी, और विशेषकर अनाथ बहुत बच्चों के बढ़िया लिए। अरुंधति, बहुत खूब। आपकी बातें सुनकर अरुंधति सच में बहुत अच्छा लगा। क्या चाहिए, अचानक कैसे टपक गई यहाँ? दीदी, बाहर से देवियाँ आती हैं, लाख लाख रुपए जीत कर लेकर जाती हैं, और आपकी घर वाली देवी का क्या? ऐसे ही खाली हाथ बैठी रहेगी क्या? आपको पता है दीदी, मेरे पैदा होने से पहले ही कवि मुझ पर कुछ लिख कर गए हैं। क्या? तुम कितना सुंदर गाना गाती हो टूनी। टूनी? तुम्हारा कान ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कवि पता नहीं क्या लिख कर गए और तुमने क्या सुन लिया है। मुझे पता है तुम गुणी लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की है ये। हाँ, ये है सुंदरबन की रियल क्वीन टूनी। टूनी का काम है जिनका स्कोर सबसे कम होता है उनके पास जाकर उनकी मदद करना। वैसे इनके होने से कितनी हेल्प होती है ये तो मुझे नहीं पता है, पर इनकी कोशिश का मैं सम्मान करती हूँ। जाओ जाओ, अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। तो अब हम शुरू करते हैं गानों के साथ लक्ष्मी की बरसात। तो ये है पहले सवाल के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू। जयपुर स्टेशन की तस्वीर है। हाँ, कोशिश करो। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हले हले, दिन तनक दिन। देखते हैं सुचरिता ने ठीक गाना पहचाना है कि नहीं। शायद आपका निशाना बिल्कुल सही लगा है सुचरिता। तीसरा क्लू सिंगर शैलेंद्र की तस्वीर है। लगता है आप सही है। जयपुर से निकली ये छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ, फिर हो जाता है सब कुछ। दिल निकाल। देखा, टूनी पहुंची सुचरिता के पास और 20 से बढ़कर सुचरिता का स्कोर हो गया 1520। मैंने कहा था ना। खेल का माहौल बदल रहा है। हाँ, सबसे कम स्कोर था, 20 पर अटकी थी सुचरिता। 1500 रुपए जीत कर अब लीड कर रही है सुचरिता। क्या बात है। टूनी अब जा रही है मधुमिता के पास, क्योंकि मधुमिता का स्कोर सबसे कम है। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, जहाँ जाती है कमाल करती है। अच्छा चलिए ठीक है, अब अगले गाने के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू ऑडियो। ये ऑडियो क्लू है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला क्लू सुना तो किसी को अंदाजा है कि ये कौन सा गाना हो सकता है? दूसरा क्लू 1000 रुपए के लिए। ठीक है, अरुंधति ने बजाया है बजर। बताइए। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? क्या
क्या बात है अरुंधति, 1000 रुपए जीत लिए हैं आपने। दूसरे क्लू पर सही जवाब देकर अरुंधति का स्कोर हो गया है 1540। सन्नियों पे तीसरे गाने के लिए देखते हैं पहला क्लू 1500 रुपए के लिए। रात की तस्वीर है, कोई इसे पहचान सकता है? बताइए। रात कली ख्वाब में आई। आपने सही पहचाना है या नहीं, इसके लिए देखना पड़ेगा हमें दूसरा क्लू। कली दिख गई, ये ठीक है। तीसरा क्लू, आपने गाना बिल्कुल ठीक पहचाना है। रात कली एक गली ख्वाब का में हार आई, हुई। बिल्कुल सही। गाना सुनते हैं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई। मधुमिता ने पहले क्लू पर ही सही जवाब दिया है, इसलिए 1500 रुपए मिलते हैं आपको। आपका स्कोर था 130 और अब आपका स्कोर हो गया है 1630। ये सन्नियों पे चलिए टूनी, शिफ्ट हो जाइए। लखपति श्रीमती। चौथे सवाल के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू ऑडियो क्लू है, तो गाने को ध्यान से सुनिएगा। किसी ने बजर नहीं दबाया है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगला क्लू 1000 रुपए के लिए सुनते हैं। तीसरा क्लू देखते हैं 500 रुपए के लिए। ठीक है, 500 रुपए के लिए तीसरा क्लू। चलिए चलिए बजर बजाइए। ठीक है, बताइए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। ठीक है, बाकी के लोग क्या कहते हैं? अगर सुचरिता का जवाब सही है तो उन्हें मिलेंगे 500 रुपए, वरना 100 माइनस। आप में से कोई कोशिश करेगा? इसका कोई स्कोर नहीं होगा। नहीं? ऑडियंस में से कोई बताएगा? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। गाना सुनते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। गेम का रुख बदल चुका है, देखते हैं अब तक का स्कोर। मधुमिता है 1630 पर, अरुंधति 1540 और सुचरिता 1420 पर। सन्नियों पे लखपति 2 ऑडियो हो गए हैं, 2 वीडियो हो गए हैं और अब है इस राउंड का आखिरी सवाल 1500 रुपए के लिए पहला क्लू। बताइए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले जवाब तो मुझे मेरा सही नहीं लग रहा है आपका। एक शख्स है जो कुछ सोच रहा है, कोई ट्राई करेगा? बताइए बताइए। हम दोनों 2 प्रेमी दुनिया छोड़ चले, ये है। ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोल दूं? हाँ बताइए। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अगर अगला क्लू मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं दूसरा क्लू क्या है। एक दिल है और धड़कने का साउंड है। तीसरा क्लू सही पहचाना आपने, धड़कते दिल के तराने के लिए। बिल्कुल सही पहचाना। वाह। और अरुंधति 100 माइनस होते हैं आपके स्कोर में से। गाना सुनते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन। आखिरी गाने के लिए अरुंधति ने बजर दबाया था और उन्होंने गलत जवाब दिया, तो 100 पॉइंट्स कटने के बाद अरुंधति का स्कोर है 1440।
इस राउंड के आखिर में क्या स्कोर हो गया है। अब ये राउंड हमारा खत्म हो गया है। अब हम खेलेंगे एक बम्पर राउंड। इस राउंड के लिए जिनका भी सबसे ज्यादा स्कोर होता है उन्हें 4 पिगी बैंक में से किसी एक को खोलने का मौका मिलता है। किस पिगी बैंक में कितना अमाउंट होता है ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। जो भी निकलेगा बोनस प्राइस उनका होगा, ये स्कोर में नहीं ऐड होगा। इसका मतलब है जो भी आपको मिलेगा वो आपके लिए एक बोनस होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा स्कोर है मधुमिता का, तो मधुमिता खेलेंगी हमारे साथ बम्पर लॉटरी राउंड। ट्यूनी, मधुमिता को लेकर जाइए पीछे, तब तक हम यहाँ तैयारी करते हैं। तो हमारे 4 पिगी बैंक यहाँ आ गए हैं। मधुमिता को पता नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं किस पिगी बैंक में क्या क्या है। बम्पर लॉटरी राउंड खेलने के लिए आ जाइए मधुमिता। लखपति श्रीमतियाँ तो ये है हमारे 4 पिगी बैंक। किसी एक में है 5,000 रुपए, एक में है 2,000 रुपए, एक पिगी बैंक में है 1,000 रुपए और एक के अंदर है बहुत बड़ा सरप्राइज। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है। जाइए। मधुमिता ने जीते हैं 5,000 रुपए बम्पर लॉटरी राउंड में। ये है आपका बोनस अमाउंट, एक्स्ट्रा इनकम मतलब एक्स्ट्रा कमाई। और अब शुरू हो रहा है मेरा पसंदीदा राउंड, बल्ला बनाए माला माल। और अब बल्ला घुमा के पैसा कमाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? मधुमिता। मधुमिता का स्कोर सबसे ज्यादा है तो वो शुरू करेंगी। आपके पास 5 बॉल है। यहाँ पर अलग अलग अंक हैं, 500, 200, 200, 1000, 200, 500, वहाँ पर है 50, वहाँ पर है 2000। तो इसी तरह के स्टिकर्स हैं। बॉल जहाँ भी जाकर रुकेगी वो आपका अमाउंट होगा। बस ध्यान रखना है, एक पॉकेट में है -100 और एक पॉकेट में है -200। यहाँ अगर बॉल आती है तो स्कोर माइनस होगा। 100 रुपए का नुकसान, 200 का नुकसान। और एक पॉकेट में लिखा हुआ है TA। इसके बारे में पता है? ये सरप्राइज है, बाद में बताऊंगी। चलो खेलना शुरू करो। पहली बॉल, कम ऑन। अरे बाबा रे, क्या जोर लगाया है। 100 पर आकर रुकी है बॉल, क्या बात है। 100 रुपए मिलते हैं यहाँ। दूसरी बॉल, ये लग रहा है वापस आएगी। नहीं वापस नहीं आएगी, आगे गई है। 200, 200, 200। तीसरी बॉल, 500। एक और 500। वाओ क्या बात है। आखिरी बॉल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये बॉल बेकार हो गई। कोई स्कोर नहीं, कोई बात नहीं। बॉल 2000 पर जाते जाते वहां से वापस अपनी जगह पर आ गई। कोई बात नहीं। 200, 100, 500, 500। इस राउंड में जीते हैं मधुमिता ने 1300। चलिए ये राउंड पूरा हुआ। मधुमिता के इस राउंड के बाद इनका स्कोर हुआ 2930। इस राउंड
के बाद एक सरप्राइज है जिसके बारे में नहीं बताया, एक ट्विस्ट है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है। सरप्राइज बताने से वैसे खराब हो जाता है, लेकिन जो ट्विस्ट है वो मैं बता देती हूँ। इस राउंड में जिसका सबसे कम स्कोर होगा उसे ये खेल छोड़कर जाना होगा। ठीक है, तो अब बाकी के लोग ध्यान से खेलना। अरुंधति, चलिए आ जाइए। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। ठंडे दिमाग से ध्यान से खेलिए। 200 पहली बॉल, दूसरी बॉल, 100। बढ़िया। दो 200 फिर से, ओ ओ ओ ओ ओ 500। ये सबकी कोशिश रहती है 2000 पर पहुंचने की, लेकिन मुश्किल है। 200 पर आई है बॉल। बहुत बढ़िया। तो ये 500, 2 बार 200, एक 100, एक और 200, तो आपका कुल स्कोर हुआ 1200 रुपए। इस राउंड में अरुंधति ने कमाए हैं। वाओ। सन्नियों पे लखपति श्रीमती। अरुंधति थी पहले 1440 रुपए पे। इस राउंड में उन्होंने कमाए हैं 1200 रुपए, तो 2640 हुआ है अरुंधति का स्कोर। लखपति श्रीमती। और अब सुचरिता की बारी। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। चलिए शुरू करो। एक 1000 पर जाते जाते बॉल लुढ़क कर आ गई 200 पर। 200 धीरे से। ओ 500 पर आकर रुकी है बॉल। स्कोर हुआ 500। दो 50। बढ़िया। दो सौ का स्कोर किया है इनकी बॉल ने। तो ये हुआ 500। 3 बॉल है 200 पर, मतलब 1100 और 50। 1150 है इस राउंड में सुचरिता का स्कोर। शुक्रिया। अब आप वहाँ जा सकती हैं। और फिलहाल मधुमिता है 2930 पर, अरुंधति है 2640 पर और सुचरिता है 2570 पर। सुचरिता का स्कोर सबसे कम है और इस वजह से सुचरिता को आज जाना पड़ेगा, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगी। 2570 रुपए यहाँ से ले जाएंगी। आइए। आपकी बेटी आई हुई है? हाँ। आपकी बेटी का चेहरा उदास दिख रहा है। हमारे साथ खेलने के लिए शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। सुचरिता के लिए 2570 रुपए का चेक। सुचरिता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सन्नियों पे। और इसके साथ ही सन नेटवर्क की तरफ से ये छोटा सा मेमेंटो। शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, यहाँ आकर सबके साथ खेलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और आप तो एक वेलनेस कोच हाँ, हैं। लोग आपको बिल्कुल। देखकर प्रेरित होते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो आप खुश रहिए। शुक्रिया। बाय बाय। बाय।
आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपके साथ अब अगला राउंड खेलेंगे। अब है एक मजेदार राउंड, लास्ट राउंड, श्रीमती लखपति। हर बार हमारे इस आखिरी राउंड में एक स्कोर तय होता है कि दोनों में से जो भी इस राउंड को जीतेगा उसको मिलेगा सामने रखा हुआ वो मुकुट। और आज के इस राउंड के लिए प्राइज मनी है पूरे 2000 रुपए। यस, आप दोनों लोग मंच पर आ जाइए। सन्नियों पे लखपति श्रीमती। ये लूडो जैसा है। लूडो खेला है, उसमें एक डाइस होती है और उस पर जो भी नंबर आता है उतनी चाल चलते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है। आपके डाइस पर जो भी नंबर आएगा उतने गुब्बारे आपको यहाँ पर फोड़ने होंगे। पहले है रेड सिग्नल, फिर येलो सिग्नल और फिर ग्रीन सिग्नल है। गुब्बारे फोड़ते फोड़ते जो भी मुकुट के पास जाएगा वही श्रीमती आज की विनर होगी। उसे मुकुट मिलेगा और साथ में 1 लाख रुपए। सबसे पहले आप शुरू करो, घुमा के फेंको, 6 लेकर आओ। 6, 3 आए हैं, लीजिए 3 गुब्बारे फोड़िए। 3, ओह लीजिए, बढ़िया। देखते हैं 6 आता है कि नहीं। 6, बस 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 बस, बढ़िया, थोड़ा सब्र रखिए। 6 6 6 6 6 6 6 6, 4 भी ठीक ही है। 4, एक गुब्बारा फोड़िए। अरुंधति 6 लेकर आइए। 6 6 6 6 6 6 6 6 6 आते आते एकदम 2 आ गए। इनके हैं 6 और 2 8 गुब्बारे, आपके हैं 6 और 3 9 गुब्बारे। क्या बात है, 8 और 9। चलिए शुरू कीजिए, फेंको। 6, 6 6 6 6 6 6, 2 ठीक है। 2, मधुमिता के 2 गुब्बारे बचे हैं और अब एक नियम है। 2 या 1 अगर आते हैं तभी आप आगे बढ़ सकती हैं, नहीं तो आप गुब्बारे नहीं फोड़ पाएंगी। चलिए, 2 या 1, 2 या 1, 2 या 1, 2 या 1। 1 आया है। आपके बचे हैं 7 गुब्बारे, तो 6 लेकर आइए तभी बात बनेगी। 6 6 6 6 6। चलिए, 1 गुब्बारा बचा है। खेल में मजा आ रहा है। दोनों के ही 1 1 गुब्बारे बचे हुए हैं। दोनों के ही 1 1 गुब्बारे हैं। मतलब देखना होगा किसका 1 आता है। मधुमिता चलिए अपनी डाइस फेंकिए। 1 1 1 1 1 1 1 6, कोई फायदा नहीं। चलिए अरुंधति डाइस फेंकिए। 1 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 6 का कोई फायदा नहीं है। जब 6 चाहिए थे तब 6 आए नहीं और अब 1 चाहिए तो अब 1 नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए आप अपनी डाइस फेंकिए। 3, 1 लाइए। अब तो टेंशन बढ़ रही है। 1 ही लेकर आना है, ठीक है? जब 1 आ जाए तो मुझे बता देना।
क्या बात है, आखिरी गुब्बारा अरुंधति ने फोड़ दिया है। तो आज की हमारी विनर है अरुंधति। श्रीमती लखपति मुकुट इन्हें मिलता है। अब छा गई देखो ये बेटियां, हौसले से है हमारी बाजियां। श्रीमती लखपति क्राउन जाता है अरुंधति के सर पर। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियां। देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है ना इनकी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अगर सामने से कोई 1 लाख रुपए जीत कर ले जाए और फिर भी इतनी प्यारी मुस्कान हो तो सोचिए इनका मन कितना अच्छा है। आपकी दुकान बहुत तरक्की करे, आप मन लगाकर काम करते रहिए। आपको हमारी ढेरों शुभकामनाएं मधुमिता। आपने आज के खेल में जीते हैं 2930 रुपए और इसके साथ ही आपने 5000 रुपए बम्पर लॉटरी राउंड में जीते हैं। सब मिलाकर 7930 रुपए मिलते हैं। आँखों में नए सपने सजो, जीवन में इसके साथ ही सन नेटवर्क की तरफ से ये छोटा सा मेमेंटो आपके लिए। धन्यवाद। उड़ने को है तैयार। अरुंधति ने जीते हैं 4640 रुपए इस खेल के दौरान। बधाई हो आपको अरुंधति। सन्नियों पे साथ ही सन नेटवर्क की तरफ से ये मेमेंटो आपके लिए। में नए सपने सजो, जीवन में अपने और ये है अरुंधति के लिए 1 लाख रुपए। उड़ने को है तैयार। अब छा गई देखो ये बेटियां। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को ही। अरुंधति जी आपको थोड़ा ज्यादा बधाई। और इसके साथ ही हमारे प्यारे दर्शकों, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। सन्नियों पर हम मिलकर खेलेंगे श्रीमती लखपति। लखपति श्रीमती